देखिए, यहाँ बहुत सी कंप्लेंट थी प्रशासन की तरफ से, थानों की तरफ से। कहीं बिजली के तार काट दिए जा रहे थे, कहीं पानी काट दिया जा रहा था और धमकियाँ मिल रही थी। थानों में बैठ कर के थाना अध्यक्ष और सीओ मिलकर के कई सभासद लोगों को बुला करके उनको धमका रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। तो वैसे तो हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन इस तरह की शिकायतें थीं, तो इसलिए मैंने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान साहब से अभी ही गए थे, उनसे कहा निष्पक्ष चुनाव कराइए, पारदर्शी चुनाव दिखना चाहिए, पारदर्शिता दिखना चाहिए। तो ये मैंने उनसे कहा जा करके, और बहुत सी शिकायतें थी तो सभी शिकायतों को डीएम और पुलिस कप्तान से मैंने रखी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष और कहीं इस तरह की अगर कहीं पर शिकायतें मिलेंगी तो हम उसे रोकेंगे। दोनों डिप्टी सीएम टिके हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम टिके हुए हैं, कैंप कर लिए हैं यहाँ पे। देखिए, पूरी तरह से निर्वाचन राजस्व संहिता का पालन करना चाहिए। अगर ये डिप्टी सीएम या कोई मंत्री राजस्व संहिता का उल्लंघन करेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। और यहाँ की देखिए जनता मन बना चुकी है सिंह को जिताने का। अगर इस तरीके से वो चुनाव में गड़बड़ियाँ करेंगे तो हमारे जितने भी समाजवादी के लोग हैं और पूरे इंडिया जो अलायंस हुआ है उसके लोग इसका जम करके विरोध करेंगे और उनको दिखा देंगे कि हमारा भी संगठन है, इंडिया के लोगों का भी संगठन है। तो पूरी तरह से हम विरोध करके ऐसा नहीं होने देंगे और लगातार हम राजस्व संहिता का पालन करते हुए जब तक यहाँ चुनाव नहीं हो जाता है और तब तक हम यहीं पर रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मोदी ने उसका किया है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे जो इंडिया के 2 दिन मीटिंग हो रही है, अब जो भी उनका निर्णय लेंगे उनसे बात करके उस पर फिर हम आपसे बात कर लेंगे। मौर्य ने कहा कि उसमें जितने लोग गए हैं जेल जाने की वजह से बचने के लिए वहाँ पे गए हैं। अच्छा, इनका इतिहास कौन नहीं जानता है। और अभी देखिए, ये 15 महीना पहले समाजवादी पार्टी ने वहीं पर सराथू में निपटा दिया था। और फिर जब अभी मैनपुरी में गए थे, बड़बोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या क्या बोल रहे थे, और ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब शगुन हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता है, तो यहाँ भी आए तो देख लेना समाजवादी पार्टी का वोट अब यहाँ फिर बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हरा। दावा है 50,000 वोटों से भाजपा जीतेगी, सभी लोग कह रहे हैं राजपाल। अच्छा, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, काम कहीं करते नहीं। दूसरे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितना बोलते हैं, कितना छापा मारे थे, और पूरा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। और हम ये भी जानते हैं वो किस नर्सरी से आए हैं, ये भी हम जानते हैं। उनके बारे में हम क्या नहीं जानते हैं। सर, क्या कहा जाए कि घोषी में अगर प्रताड़ित करेंगे अगर प्रशासन के लोग पे, समाजवादी पार्टी उस पर जवाब देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन और अब तो हमारा इंडिया का संगठन पूरा मजबूती के साथ इनका मुकाबला करेगा, तब बता देंगे कि संगठन क्या चीज़ होती है। हम कहीं आंदोलन और से कहीं डरने वाले थोड़े हैं। कल योगी जी आ रहे हैं, रैली है। चलिए, आएंगे चले जाएंगे, झूठे वादे करके चले जाएंगे हैं। झूठे ही तो वादे करते हैं, करते तो कुछ नहीं।